हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 24 जनवरी। आज संडे है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि संडे को ना न्यूज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। तो आज हम कुछ यूनिक सा करेंगे। तो हमने लेके आया है हमने ये लेके आया है कि फर्स्ट जितने भी आपको इस मंडे से लेके सैटरडे तक, मतलब मंगलवार से लेके शनिवार तक जितने भी न्यूज है आया था, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट बताया था उसको आज आपको एक लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा न्यूज है। तो इससे ये होगा ना कि आज आपको पूरे वीक का न्यूज़पेपर का क्या कर लेना है, रिवीजन कर देना है। यदि आपने नोट्स बना लिएगा तो ठीक है, यदि नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आज उस चीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे आज संडे है, कुछ खास नहीं होता है, तो इसलिए आज न्यूज़पेपर ना के बराबर ही पढ़े। आज फ्री डे है और रिवीजन करें उस चीजों को। ठीक है, तो हम अपने जो मिशन है उस पर चलते हैं। देखिए, ये 18 जनवरी का न्यूज़पेपर से है। ठीक है, 18 जनवरी को कौन कौन सा न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट था, हमने क्या क्या बोला था करने के लिए। सबसे पहले बात, करप्शन। मैंने बोला था कि करप्शन के बारे में आपको पढ़ लेना है, जो एथिक्स के पेपर में आपको काम आएंगे। जीएस पेपर 4। ओके, समझिए। अब है कृषि बिल, एग्रीकल्चर बिल, इसको भी कर लेना है, जीएस 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इनमें मैंने बताया था कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट क्यों लाई है। 3 एक्ट है, कृषि का 3 कानून बिल है, 3 कानून बिल, इस पे आपको पढ़ना है। उसके बाद एमएसपी इसी के साथ साथ पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद एपीएमसी एक्ट है, इसके लाभ क्या है, हानि क्या है। ठीक है, ये किस राज्य में पहले लगाया गया था, उस राज्य में अभी स्थिति क्या है, ऐसे करके आपको देख लेना है। ये मैप से क्वेश्चन था। ठीक है, कारगिल का मैप देखना है। अब ये देखना है कारगिल कौन सा राज्य में लगता है, उस राज्य का कौन कौन सा बॉर्डर लगता है इंडिया से, स्टेट से। ठीक है, इंडिया के किस स्टेट से और इंटरनेशनल बॉर्डर किन से लगते हैं। ओके, उसके बाद मैंने भूकंप के बारे में बोला था, क्या भूकंप के बारे में कर लीजिए। ये जीएस पेपर 1 के लिए है, ज्योग्राफी का एरिया से है, भूकंप के बारे में आप कर लीजिए। उसके बाद उपराज्यपाल, उपराज्यपाल उपराज्यपाल से आपको करना है। ठीक है, ये लक्ष्मीकांत से आपको करना है ये चीजें। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 21। ठीक है, 1 2 3 4, चार चीजें जो है ना, ये पॉलिटी के लक्ष्मीकांत से करना है। ओके, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत से। ये जीएस 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए, और साथ साथ पीटी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, ये जो जितने भी चीज है। न्याय में देरी, देरी से बड़ी समस्या। ठीक है, न्याय में जो देरी होती है ना, इसका क्या कारण है, इसको इसके लिए सरकार क्या करना चाहिए, क्या सिस्टम है हमारा न्यायपालिका का। ठीक है, न्यायपालिका का क्या सिस्टम है, कौन फेल हो रहा है कि जिसके कारण हो रहा है। तो ये चीजें आपको करनी है, ये आपको जीएस पेपर 2 के लिए है और ये मेंस का पार्ट है। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। राइट, उसके बाद है अफगानिस्तान और तालिबान का शांति वार्ता। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि इसमें क्या है नहीं है, आतंकवादी ग्रुप क्या थे। ओके राइट, तो इसके बारे में आपको पढ़ाई कर लेनी है। अफगानिस्तान और तालिबान, इसमें अभी ना यूएसए यूएसए अफगानिस्तान छोड़ के जा रही है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूएसए पे, ओ सॉरी अफगानिस्तान पे। भारत क्या चाहता है, इंडिया यहाँ पे क्या है, इंडिया शांति वार्ता के लिए क्या सोच रहा है। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान को हम अपना वो साथी मानते हैं, उससे तालिबान को हम एक आतंकवादी ग्रुप मानते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पढ़ लेनी है। राइट, उसके बाद है भारत पर व्यापारिक व्यापक प्रभाव, मतलब इससे ना भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये पढ़ लेना है अफगानिस्तान ये शांति वार्ता से। मान लीजिए यदि इसी की जगह हम तो इसको तालिबान यदि शासन में आ जाता है, फिर तो हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, तो हम कैसे कम्युनिकेशन बता पाएंगे अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में। इसलिए कि आने वाले समय में यदि अफगानिस्तान भी आता है तो हमारे साथ रिलेशन को लेके कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हमें बैलेंस बना के चलने के लिए जरूरत है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या इम्पैक्ट है, आपके सोल्यूशन दो आप उसका। ये रत्नेश्वर मंदिर के बारे में हमने बताया था, किसके बारे में पढ़ लेना है, ये कौन सा आर्किटेक्चर से बना है। ठीक है, वास्तुकला, किस वास्तुकला से बना है।
नगर शैली, द्रविडियन शैली किस शैली से बना है, इसकी कौन से राजा के संरक्षण में बना था, कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, ये सब चीज देख लेना है। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट, आपको ना ह्यूमन राइट के बारे में पढ़ लेना है, ये जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है पीटी एंड मेंस। मेंस में भी क्वेश्चन आता ही है, पीटी में भी क्वेश्चन आ जाता है। सहारा रेगिस्तान ये कहाँ पे है, मैप से क्वेश्चन आपको देखना है कि कहाँ पे है ये, ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में है, किस देश में है, ये आपको देखना है। ये 18 तारीख का था, ठीक है। आज थोड़ा लंबा वीडियो जा सकता है, बट आप पैसेंस बना के रहिएगा, क्योंकि आज ना पूरे वीक का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पूरे वीक का, तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट है तो टाइम लगेगा हमें, और मैं चाहता हूँ कि इसको आराम आराम से करूँ। 19 तारीख, ठीक है, 19 तारीख को कौन कौन सा न्यूज था, 19 तारीख को राम मंदिर था, इसमें मैंने बताया था राम मंदिर में क्या करना है आपको, आर्किटेक्चर वास्तुकला के बारे में देखना है, कौन किनको प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, इसके वास्तुकार कौन है, ये वास्तुकार के नाम ना सीधा यूपी बिहार पीसीएस में पूछा गया था, बीपीएससी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ठीक है, वो कृषि बिल से था। चलिए ये एक जगह आप कर लीजिएगा, तो इसको क्रॉस करके हम चलते हैं कि आपने 18 तारीख को कर लिया। चाइना इशू, चीन के साथ हमारा क्या इशू चल रहा है, अभी अरुणाचल प्रदेश में सैटेलाइट के माध्यम से दिखाया गया कि वो सेटल कर रहे हैं, तो ये सब चीजें, हमारा और चाइना का रिलेशन कैसा है, इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा है, ये चीजें देख लीजिए। ये मैप से देखना है अमरावती पर्वत कहाँ पे है, राइट, ये पॉलिटी में देख लेना है। संसदीय समिति के बारे में, कितने संसदीय समिति होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इसके सदस्य कौन होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, ओके राइट, ऐसे करके आपको लिखते जाना है। तो इनके फंक्शन क्या है, इसमें मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है एक से, अस्थायी सदस्य, ये सब आपको देखना है, ठीक है। चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट, ये चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट क्या है, चार धाम में कौन कौन से हैं, उनके मैप देखने हैं, कौन कौन से राज्य में है, फिर उस चीजों को आपको डोनेट कर लेना है। डीआरडीओ ने रक्षित एम्बुलेंस, ये ना डीआरडीओ ने वो सैनिक के लिए बनाया था रक्षित एम्बुलेंस, तो इस चीजों के बारे में आपको देख लेना है। पर्यावरण से देख लेना है, हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, एनजीटी के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में पढ़ना है, जीएस3 के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस3, राइट। पर्यटन कहाँ, ठीक है, पर्यटन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। टूरिज्म इंडिया में क्या है, इसमें जीडीपी में इसका कितना रोल है, जीडीपी में कितना रोल है, इससे क्या रोजगार सृजन कितना होता है, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, बढ़ता है। तो इस चीजों के में गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, ठीक है, आपको बौद्ध सर्किट के बारे में पता करना है, बौद्ध सर्किट बना रही है। कार्बन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन के बारे में क्या होता है, हरित ग्रीन गैस क्या होती है, इस सब के बारे में आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। बजट के बारे में पढ़ना है, ये कहाँ से पढ़ना है आपको, लक्ष्मीकांत से, ठीक है, लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। उड़ीसा का मंदिर झुका हुआ है, उड़ीसा, आपको उड़ीसा में देख लेना है कौन कौन सा टेम्पल है, पूरे टेम्पल का नाम पता कर लेना है, उस टेम्पल में कौन से आर्किटेक्चर से बना था, इनके राजा के संरक्षण मिला था, कौन से राजा के संरक्षण मिला था, इनके कुछ इंपॉर्टेंट है तो उस चीजों को पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आप देखते हैं, ये 21, उससे पहले 20 का देख लेते हैं। ये 20 ना सरकारी हितों के लिए ये व्हाट्सएप वाला इशू चल रहा है, ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद ना जीएनटी, ये आपने देख लिया, ग्रेट ट्रिब्यूनल, तो यहाँ पे हटाइए इसको यहाँ से। सुभाष चंद्र बोस के जन्म तिथि थे कल, तो इस पे क्वेश्चन आर्टिकल इस हफ्ते में बहुत आए हैं, तो इनके बारे में आपको देख लेना है, राइट, तो ये सब आपको देख लेनी है। गांधी जी के विचार, इनके विचार में क्या मतभेद था, क्या अंतर था, तो ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो देखिए, एक पर्सनैलिटी के बारे में आज पढ़ के आप कवर करके रख लीजिए, तो अब इस पे यदि मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है तो हो जाएगा। फिर यदि गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ आता है जिस दिन 2 अक्टूबर को, तो गांधी जी न्यूज में आएंगे, तो फिर गांधी जी के बारे में आप पढ़ लीजिए। तो ये देखिए कि इनडायरेक्टली आप ना मेंस सिलेबस को कवर कर ले जाओगे, ऐसे करके महान पुरुष का ना, ये जितने भी होते हैं पर्सनैलिटी का, इसका ऐसे ही कवर किया जाता है।
बर्ड फ्लू आया था, तो बर्ड फ्लू के मेरे बारे में मैंने बताया था कौन सा डिजीज होता है, कहाँ से आता है, कारण क्या है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या कर रही है, ये सब चीजें देख लेनी है आपके। ठीक है, उसके बाद ना यूएसए के बारे में देखना है, इंडिया और यूएसए का रिलेशन, ये आपको कवर करना है। राज्यसभा, इसके लिए आप लक्ष्मीकांत से कवर करें। निजता की सुरक्षा आर्टिकल 21 मैंने ऊपर भी बोला था कवर करने के लिए, यहाँ भी आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तेजस लड़ाकू विमान के बारे में आप देख लेना है, तेजस लड़ाकू विमान किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना है, ये सब चीजों के बारे में आपको पढ़ लेनी है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म तिथि था, ये क्या किए थे, सिख का खालसा क्या, कौन सा धर्म अपनाए थे, इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किया था, सिख के कितने गुरु है। ठीक है, ये आपको पूरी डाटा बना के रख लेना है। ये ना एमएसपी के बारे में है यहाँ पे, तो मैंने बोला था वहां पे एमएसपी के बारे में कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप स्टैंड अप, तो इस दोनों के बारे में ना, ये स्कीम है गवर्नमेंट का जो न्यूज में आया था, इसको आपको कवर कर लेना है। राइट, ब्राजील का मैप देख लेना है, ब्राजील का मैप, ईरान का मैप देखना है। ठीक है, और यूरोपियन कंट्री का, यूरोप के कौन कौन से कंट्री आते हैं। ठीक है, और यूएन में इंडिया, यूएन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूएन के कितने सदस्य हैं। ठीक है, इंडिया कब इसका सदस्य बना था, इंडिया उससे फायदा क्या है, P7 कंट्री कौन है, P7 कंट्री को क्या बेनिफिट मिलता है, बीटो पावर मिलता है, तो बीटो पावर क्या कैसे मिसयूज कर सकते हैं। यूएन में ना रिफॉर्म की बात चल रही है, तो क्या रिफॉर्म की बात चल रही है, क्या होना चाहिए, तो ये सब चीजें ना आपको देखने की जरूरत है। राइट, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने 20 तारीख का देख लिया, अब हमें देखना है 21 को, 21 वाला ऊपर है। देखिए 21 में ना राष्ट्रपति बाइडेन के बारे में आपने वहां पे एक बार कवर किया लिया होगा, तो यहाँ से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, भारत के पड़ोसी पड़ोसी देशों का मैप, ये देखना है कि भारत के पड़ोसी देश का मैप देखना है। ओके, एक मिनट ना, एक मिनट, हाँ। भारत के पड़ोसी देशों के मैप देखना है। ठीक है, अब भारत देखिए, मैप में देखिएगा कौन सा देश है, किस देश का बॉर्डर किस किस राज्य से लगता है। ठीक है, मान लीजिए चाइना है, तो चाइना का बॉर्डर किससे लग रहा है, बांग्लादेश का बॉर्डर किस किस राज्यों से लग रहा है, तो ये सब चीजें आपको पूरी कवर करनी है। स्मार्ट सिटी योजना, इसके बारे में आपको पढ़ना है, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, और साथ साथ योजना आयोग के बारे में भी पढ़ लेना है। एक्चुअली योजना आयोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ के रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग, योजना आयोग को क्यों हटाया गया था। ठीक है, नीति आयोग लाया गया था, तो क्या कारण था, दोनों में अंतर क्या है, तो ये दोनों चीजों को पढ़ लीजिएगा। बांग्लादेश के बारे में, इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन पढ़ लीजिएगा, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, इसका रिलेशन पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना, ठीक है, दोनों के बारे में पढ़िएगा, इसमें क्या क्या अंतर है और दोनों का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट, अब चलते हैं आगे, देखते हैं माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, इसमें मैंने बोला था माइक्रो फाइनेंस जो भी कंपनी बारे में एक एडिटोरियल था, क्या है, उस एडिटोरियल को आपने पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो एक दो जो पॉइंट आपको मिले होंगे वो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। अटल टनल कहाँ पे है, ठीक है, भारत और अमेरिका का, भारत और अमेरिका का रिलेशन आपने पहले ही देख लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा है 22, 22 में ना ये पेरिस समझौता आपको पढ़ लेना है। पेरिस समझौता क्या था, कब बना था, WHO के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, मैक्सिको का बॉर्डर कहाँ पे लगता है। ठीक है, वो दीवार बनाने की बात चल रही थी, तो बाइडेन ने उनको बोला है, रोक लगा दिया इस पे। ठीक है, केस स्टडी देखनी है, केस स्टडी भी देखनी है एक, दिल्ली एजुकेशन मॉडल, अभी बहुत न्यूज में आ रहा है ये। ठीक है, तो इसके बारे में आपको देखना है क्या है, गवर्नमेंट कैसे कर पाई, इसके क्या क्या पॉइंट मिल सकता है। तो आप कभी भी आंसर लिखोगे ना एजुकेशन सिस्टम पे, तो यहाँ से ना आप एग्जाम्पल पुट कर सकते हो जीएस के पेपर में भी। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, इसके बेनिफिट, इसके लॉस क्या क्या है, वो सब देख लीजिएगा। न्यायपालिका, न्यायपालिका के बारे में लक्ष्मीकांत से पढ़िएगा, साथ साथ आप संसद के बारे में पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा तो उसको रिवीजन मार लीजिएगा पॉलिटी से। राफेल के बारे में पढ़ लीजिएगा, परिक्रम लोकतंत्र, ठीक है, इसको आप स्किप करके चलिए। उत्तराखंड का मैप देख लीजिएगा। ओके, इनमें कौन कौन से रिवर है, चाइना इशू हमने कर लिया एक बार, तो इसको हटाइए यहाँ से। रिजर्व बैंक के बारे में पढ़िएगा, आरबीआई, आरबीआई के बारे में पढ़ लीजिएगा, आरबीआई कब बनी थी, आरबीआई का काम क्या होता है। ठीक है, आरबीआई में प्रॉब्लम क्या है, सरकार क्या करती है, तो ये ना आपको पता होगा कि 2018 में आरबीआई 18 ना, आई थिंक 18 या 19 में ऐसे कुछ था,
ठीक है। 19 में आरबीआई और सरकार के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया था। उसी समय उर्जित आर पटेल ने रिजाइन दे दिया था। तो वो तो बोले थे कि हम पर्सनल कारण से दे रहे हैं, लेकिन उस समय कयास लगाया जा रहा था। जितने भी एक्सपर्ट है वो बता रहे थे कि सरकार और उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाई, जिसके कारण वो बन गए। तो अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। भारत और अमेरिका का संबंध, भारत और अमेरिका का संबंध ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा है। 23 हो गया। अब सॉरी 22 हो गया, 23 में क्या है ना, साइबर सिक्योरिटी को लेके मैंने बोला था, कर्विस वाला आया था। रानी खेड़ा टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। इंडिया में कितने टेक्नोलॉजी पार्क है? टोटल टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में आपको पढ़ाई करना है। ठीक है। सामूहिक शक्ति एथिक्स का क्वेश्चन है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार पढ़ लीजिएगा। आम के लिए एक खास नेताजी, ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने कवर कर लिया होगा, तो यहाँ से काट दीजिए इसको। महिला में की हिस्सेदारी, ठीक है। अपना यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा पूरा। ऐसे पढ़ते जाइए ना तो आपको ना मेंस के लिए नोट्स तैयार होता रहेगा। ये ना कि हम फिर बाद में कवर कर लेंगे, ऐसे करेंगे तो बाद कभी नहीं आता है। कोई परफेक्ट दिन नहीं होता है, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है कि आप रिवीजन करो, कोई मुहूर्त नहीं निकालता है इसमें। इसलिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आज से करनी पड़ेगी, आज से ही करना पड़ेगा, तो और जाके आगे बेनिफिट होगी। गुलाब का फूल ये कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में पढ़ना था। ये एक्चुअली हिमालय में है, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमीशन, ऐसे ही करके कुछ है, नॉन बैंकिंग, तो इनके बारे में पढ़ लेना है। GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है। मैप देखना है, यूएन का मैप देखना है। इंडिया और यूएन के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, सॉरी यूएन के बारे में आपने पढ़ लिया होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे कवर कर लीजिएगा। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में पढ़ लेना है। पर्यटन के बारे में हमने पढ़ लिया। तो देखिए बार बार चीजें रिपीट हो रही है ना, जो 3-4 दिन पहले आया था वही आज भी आ रहा है, तो चीजें रिपीट होती रहती है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो आप एक बार कवर कर लेते हो ना तो क्वेश्चन और न्यूज़पेपर पढ़ना आसान हो जाता है। आपने पर्यटन के बारे में पढ़ लिया, यदि एडिटोरियल आता है या आर्टिकल आता है, तो उसको क्या करेंगे, आपने कुछ एक पॉइंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उसको पढ़ के बस आगे चलते बनेंगे, स्किप करेंगे उसको। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको हो गई, यही था। तो अब मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि आपको स्ट्रेटजी क्या अपनाना चाहिए। मैंने आज जितना बताया ना, आज आपको पढ़ के यदि आपने नोट्स बना लिया होगा तो सही है, तो उसको ना आप रिवीजन कर लीजिए। जो जो इसमें रिवीजन करने में या नोट्स बनाने में मिस हुआ होगा, आज आपको कुछ खास नहीं पढ़ना है, इस चीजों को रिवीजन करना है। और अपने लास्ट वीक मंडे से लेके सैटरडे तक जो पढ़ा है, सैटरडे तक उसको आप रिवीजन मार लीजिए, स्टैटिक्स पोर्शन का भी। ठीक है, रिवीजन मार के चिल करिए, समझिए ना, थोड़ा सा रिफ्रेश होना चाहिए। आप रिफ्रेश हो जाइए, शाम को कहीं पे घूमना चाहते हैं तो घूम लीजिए, नहीं तो अभी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कोविड को लेके, टीकाकरण तो हो रहा है लेकिन फिर भी सेफ नहीं माना जाता, तो घर में रहिए। आप फ्री हो जाइए, अपने कजन से बात कर लीजिए, जो रिलेटिव है उनसे बात कर लीजिए, और इंजॉय करिए, पढ़ाई को इंजॉय करिए। जिस दिन आप पढ़ाई को ना इंजॉय करने लगेंगे, उस दिन आपका सक्सेस आपके साथ आ जाएगा। आप एक ना होती है कि वर्डन टाइप का, यार ये पढ़ना ही पड़ेगा क्या, फिर उठाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, ऐसे आप जिस दिन सोचने लगोगे ना, फिर नहीं हो पाएगा, फिर संभव नहीं। एंजॉय करिए, साथ में रहिए। इंडिया नेपाल तुरंत बढ़िया, अरे इंडिया नेपाल हाँ पढ़ना है, इसके बारे में जानना है और जाननी है। हिमालय है ना, जैसे मैंने फूल के बारे में बताया, तो हिमालय पाया जाता है। अब आपको ना एकदम जिज्ञासी, एक होता है ना जिज्ञासु बच्चा, ऐसा होना चाहिए। फिर ना आप हिमालय के बारे में पढ़ लो, हिमालय को कितने था, उसके बारे में, काराकोरम क्या था, रेंज क्या था, ये क्या था, उसके बारे में पढ़ लिया आपने। उनके ज्योग्राफिकल रीजन बता दीजिए, पे मिट्टी का क्या रोल है, यहाँ पे हिमालय से क्या टकराती है, कौन सा यहाँ पे जलवायु आता है। ये सब चीजों को कवर करने के लिए मजा आने लगेगा, एंजॉय होने लगेगा, फिर आप क्रैक इट, हर कुछ को क्रैक कर सकते हैं। अब मैं बता दूं फ्रेंड्स, हमारा 1 मिनट में टाइम लूंगा मेंटोरशिप बारे में। जिन्होंने ना मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप का प्रोग्राम है। एक ग्रुप में मैं 5 स्टूडेंट को रखता हूँ, उसको ना पर वीक में टारगेट देता हूँ क्या करना है, और न्यूज़पेपर का ना मैं कवर करवाता हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन से टारगेट देता हूँ, पर डे मेंस के क्वेश्चन के लिखने के लिए देता हूँ। ओके, पीटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे ही ये टारगेट खत्म हुआ तो मैं स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज करने के लिए देता हूँ। उस टेस्ट सीरीज को आप करिए, और उनका जो आता है उसको हम एनालिसिस करते हैं, आपने लैग कहाँ किया।
हम ना जब पढ़ते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हमने बहुत पढ़ लिया, हमें सब कुछ आता है। लेकिन जब हमारे सामने क्वेश्चन खुल के आ जाती है ना, तो फिर हमें हवा निकल जाता है। तो इस चीज़ों का आप देख लें, इस चीज़ों को यदि आप जॉइन करना चाहते हो तो हमारा जो नंबर है 7059779271, ठीक है? इस पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, यदि आपको लेना चाहते हैं तो ग्रुप में ऐड हो जाइए और वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर न्यूज़पेपर लेके आएंगे, फिर उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।